वेलकम बैक टू माई चैनल ग्लोबल इंग्लिश टी2। आज हमारा लेसन है लेसन 25। इस लेसन 25 में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? कंटीन्यूअस टेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, परफेक्ट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है ना? तो इसमें क्या रहेगा, जो सेंटेंस बनेगा वो कॉन्टिन्यूअस के ही जैसे रहेंगे, बस उसमें टाइम ऐड हो जाएगा। क्या हो गया? टाइम, समय उसमें ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि ये कैसे होगा। लेकिन इसमें टाइम और समय जब हम ऐड करेंगे तो सिंस और फॉर लगा के ऐड करेंगे। अब सिंस किस में लगता है, फॉर किस में लगता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। जब हमको पता होगा कि सिंस किस में लगेगा और फॉर किस में लगेगा तो हम सेंटेंसों को इजी तरीके से बना पाएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि सिंस किस में लग रहा है और फॉर किस में लग रहा है। तो सिंस और फॉर का यूज़ हम कैसे करेंगे? पहले तो हम ये जानते हैं कि सिंस का मतलब होता क्या है हिंदी में। सिंस का मतलब होता है तब से, निश्चित समय के लिए हम तब से करके सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर का यूज़ मतलब होता है के लिए, कुल समय या अवधि के या ड्यूरेशन के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। अब सिंस का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करेंगे ये भी देख लेते हैं। सिंस का यूज़ हम करेंगे निश्चित समय या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। तो जैसे हो गया सोमवार, मंगलवार दिनों के लिए, या फिर हो गया 2 बजे से 4, सुबह हो गया, शाम हो गया, दोपहर हो गया, तब हम सिंस का यूज़ करेंगे। या फिर कल हो गया, परसों हो गया, ठीक है। ऐसे जगहों पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। इसमें भी हम बचपन से ही मैं पढ़ने में होशियार रही हूँ। ऐसी जगह पर भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। फॉर का यूज़ हम कहाँ करेंगे? फॉर का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर होता है टाइम, कुल अवधि, संख्या के साथ समय, संख्या प्लस समय। जैसे 2 घंटे से, 8 महीने से, 1 साल से, इन सारी जगहों पर हम फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम अब एग्जाम्पल में समझेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ करके हम लिखते हैं। जब तक हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगी। तो देखा आपने, कहाँ सिंस लगा, कहाँ फॉर लगा। चलिए हम एग्जाम्पल से इसको और भी इजी तरीके से समझते हैं। तो पहला हमारा आता है अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव रूल में सब्जेक्ट आएगा, हैव, हैज रहेगा, इसमें बीन रहेगा, वर्ब फर्स्ट के साथ ING रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर सिंस फॉर रहेगा, टाइम पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है ना। कितने समय से कितने समय तक वो कर रहा है, ये सब चीज़ उसमें रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है, वह 4 बजे से पढ़ रहा है। वह जो लड़का है वो कितने बजे से पढ़ रहा है? 4 बजे से पढ़ रहा है। तो वह ही के साथ हैज़ लगता है तो हमने हैज़ लगा दिया क्योंकि सिंगुलर है। फिर बीन है, देखिए बीन है तो बीन लगा दिया। फिर वर्ब फर्स्ट है, स्टडी, पढ़ना, स्टडी के साथ हमने क्या लगा दिया? ING, स्टडीइंग हो गया क्योंकि ING लग रहा है। फिर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने नहीं लगाया। फिर हमने सिंस और फॉर लगा दिया। सिंस फॉर o'clock यानी 4 बजे से पढ़ रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है ना, इसलिए वो 4 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है। अब हमारा दूसरा सेंटेंस है, तुम 2 घंटे से मुझसे लड़ रहे हो। तुम क्या है? 2 घंटे से मुझसे लड़ रहे। तो यू प्लूरल है तो हैव बीन फाइटिंग, लड़ना, फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना। फॉर 2 आवर्स, टाइम ऑफ ड्यूरेशन आ गया यहाँ पर, तो इसलिए फॉर 2 आवर्स हो गया, ठीक है।
2 आवर्स में आप ये नहीं टाइम बताए कि 4 बजे से 2 बजे से 3 बजे से, है ना, सिर्फ ये बता दिया है कि 2 घंटे से पढ़ रहा है, दिन में किसी भी 2 घंटे से वो पढ़ सकता होगा, इसलिए ये आ गया यहाँ पे टाइम ऑफ ड्यूरेशन। तो हमारा आपने पहला अफर्मेटिव देखा। अब इसी प्रकार से हमारा निगेटिव आ जाता है। निगेटिव में बस वैसे ही नॉट लग जाएगा, पर नॉट लगेगा कहाँ, ये भी तो जानना जरूरी है। तो रूल से हम समझते हैं नॉट कहाँ पे लगेगा। पहले सब्जेक्ट रहेगा, हैव हैज रहेगा, नॉट बीन, हैव या हैज के बीच में जो बीन नॉट रहे, बीन रहे, नॉट आएगा वो बीन के बीच में आएगा, ठीक है ना। तो हैव नॉट, हैज नॉट, बीन होगा। वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम ड्यूरेशन, ठीक। तो हमारा एग्जाम्पल है पहला, बच्चे कई दिनों से नाटक नहीं देख रहे हैं। प्रेजेंट है इसलिए है। तो बच्चे कई दिनों से क्या कर रहे हैं, नाटक नहीं देख रहे हैं। अब कई दिनों से 2 साल से 3 साल से तो कुछ दिया नहीं, सन भी नहीं दिया हुआ है, कई दिनों से 50-10 दिन से वो नहीं देख रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा, टाइम ऑफ ड्यूरेशन रहेगा, ऐसे ही पता चल रहा है। तो चिल्ड्रन हैव, चिल्ड्रन क्या है हमारा, प्लूरल है। तो चिल्ड्रन हैव नॉट लग गया, हैव बीन के बीच में हमने क्या लगा दिया, नॉट, निगेटिव है इसलिए हैव और बीन के बीच में हमने क्या लगा दिया, नॉट। वॉचिंग, वॉच यानी देखना, वॉचिंग सीरियल फॉर मैनी डेज, फॉर लगाया, ठीक है ना, टाइम ऑफ ड्यूरेशन दिया है फॉर, तो क्या लगा दिया हमने, फॉर लगा दिया, मैनी डेज, कई दिनों से, ठीक है ना। फिर आता है निगेटिव, हो गया हमारा। फिर हमारा आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा, डब्ल्यूएच फैमिली रहेगा, हैव हैज रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, बीन रहेगा, वर्ब फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम ड्यूरेशन, ठीक। तो हम क्वेश्चन से समझते हैं इसको। तुम 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहे हो। अगर तुम 2 घंटे से पढ़ते तो तुम्हें लर्न हो जाता। तो इसका सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में, वाई हैज ही नॉट बीन, जो नॉट होगा सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो वाई हैज ही नॉट बीन स्टडीइंग 2 आवर्स, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स होगा, फॉर नहीं लगाया, सॉरी, फॉर लगेगा यहाँ पे, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे बता रहे हैं। पॉइंट ऑफ टाइम है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन 2 घंटे से, ठीक है ना, इतने बजे से इतने बजे, यानी 2 घंटे से वो लगातार पढ़ रहा है। फिर हमारा आता है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव इंट्रोगेटिव वैसे ही रहेगा जैसे इंट्रोगेटिव रहता है, बस उसमें नॉट लग जाएगा। अब नॉट कहाँ पर लगेगा ये देखते हैं। डब्ल्यू एक्स फैमिली अगर है तो हम डब्ल्यू एस फैमिली लगाएंगे, फिर हैव हैज, दोनों में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन, सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन, ठीक। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, क्या वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है, क्या वह लड़का 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है, मैं तो सुबह से देख रही हूँ, क्या वह नहीं पढ़ रहा है। तो इसका इंग्लिश में बनेगा, हैज ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock, 4 बजे से, ठीक है ना। तो क्या वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है। तुम सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो why have you been studying since morning, why have you been studying since morning, सुबह से। तो ये आज का था लेसन 25। तो इस लेसन 25 में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ा। अब जब हम इसको लिखेंगे
और सेंटेंसेस को बनाएंगे तब हमें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।